गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेजर पार्ट पढ़ चुके हैं। क्यों पीक्स आती हैं, कहाँ पीक्स आती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास के अंदर हम कुछ स्पेक्ट्रास लेंगे और उन स्पेक्ट्रास के ऊपर हम आईआर कैसे एल्यूसिडेट किया जाता है, कैसा स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, इसके बारे में बात करेंगे। Let us begin with the simple structure, simple spectra. पहले हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं और इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम देखें, हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं. There's a simple cyclohexane and an aromatic hydrocarbon toluene. तो इस सिंपल हाइड्रोकार्बन के अंदर जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम देखते हैं कि sp3ch स्ट्रेचिंग हमें दिखाई दे रही है अराउंड 2800 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर, और इसके अलावा हमें CH बेंडिंग दिखाई दे रही है, दैट इज अराउंड 1400 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। बाकी ये स्पेक्ट्रा हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर इसी को हम कोरिलेट करें हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के स्पेक्ट्रा से, तो हमें ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं ये दोनों दिखाई देंगी, यानी क्योंकि हमें पास में टोलुएन का मॉलिक्यूल है, मिथाइल भी है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड CH स्ट्रेचिंग और sp2 हाइब्रिडाइज्ड CH स्ट्रेचिंग दोनों दिखाई दे रही है। जो sp2 CH स्ट्रेचिंग है इट इज एट हायर वेव नंबर लाइक 3040 to 3010 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स, और ये हमें लोअर वेव नंबर के ऊपर दिखाई दे रही है। एरोमेटिक सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो हमें C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग, जो एरोमेटिक C स्ट्रेचिंग है, वो दिखाई देता है, और ये ऑलमोस्ट हमें 1600 से लेके 1450 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स तक ये पीक्स दिखाई देती हैं। एंड इनफैक्ट ये एक पीक नहीं दिखाई देती है, ऑलमोस्ट 4 पीक्स हमें दिखाई देती हैं, 1600, 1580, 1500, 1450। तो ये 4 पीक्स की प्रेजेंस हमें एक तरीके से दिखा रही है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और डिस्कस करें, हम मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है, और मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में ये फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर हमें दो पीक्स दिखाई देती हैं, 690 एंड 750 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर। तो इन पीक्स की प्रेजेंस दिखाती है कि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है। अब आइए वो हमने स्पेक्ट्रा देखे जहाँ पर क्लियर हाइड्रोकार्बन्स थे। अब हम बात करते हैं जब हमारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, और फंक्शनल ग्रुप्स कैसे, जहाँ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो। तो अगर हम देखें अल्कोहल्स और फिनॉल्स के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन ऑक्सीजन। OH अल्कोहल्स के अंदर 3600 और फिनॉल्स के अंदर 3550 to 3500 दिखाई देता है, जबकि अल्कोहल्स के अंदर CO, दोनों के अंदर ही इनफैक्ट CO स्ट्रेचिंग दिखाई देता है, दैट इज 1300 to 1000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। In case of ethers you get COC stretching 1100 1300 तक एक्सटेंड होता है। एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स के अंदर स्पेसिफिकली ये पीक होती है, अभी हम देखेंगे स्पेक्ट्रा वेयर यू सी CH स्ट्रेचिंग और 2900 to 2700 के बीच में। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स CO स्ट्रेचिंग दिखाते हैं 1740 to 1720 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। एलिफैटिक कीटोन्स दिखाते हैं 1730 to 1700। अगर एरोमेटिक हो जाते हैं तो फिर कॉन्जुगेशन बढ़ जाती है, और कॉन्जुगेशन बढ़ने से लोअर वेव नंबर के ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम एस्टर्स की बात करें तो एस्टर्स के अंदर भी एलिफैटिक C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग एट 1750 to 1730 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स, और ये एलिफैटिक होते ही 1730 to 705 एरोमेटिक के अंदर लोअर वेव नंबर के ऊपर होगा, और aromatic CO stretching appears at 1310 to 1250 and aliphatic at 1300 to 1100 reciprocal centimeters. Similarly, carboxylic acids के अंदर दो स्ट्रेचिंग दिखाई, इनफैक्ट तीन दिखाई देंगी। OH स्ट्रेचिंग 3300 to 2500, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग that is 1700 reciprocal के around, COH in plane bending and COH out of plane bending दिखाई देती है,
और साथ ही साथ CO स्ट्रेचिंग दिखाई देती है 1240 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। एंड देन एनहाइड्राइड्स जहां पर कि 2 C डबल बॉन्ड होते हैं तो हमें 2 पीक्स, ट्विन पीक्स दिखाई देती हैं और साथ ही साथ CO स्ट्रेचिंग दिखाई देता है। सो लेट अस टेक एग्जांपल्स वन बाय वन। अगर हमें कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से हमें पूछा जाए कि ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, हमें IR स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है। क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन है तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर या तो ईथर्स हो सकते हैं, या अल्कोहल हो सकता है, या एल्डिहाइड हो सकता है, या कीटोन हो सकता है। और IR स्पेक्ट्रा के द्वारा हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। ईथर्स के अंदर हम देखें, ईथर्स के अंदर COC स्ट्रेचिंग है, कॉन्स्पिक्यूअस COC स्ट्रेचिंग है, और ये COC स्ट्रेचिंग 1100 से इनफैक्ट 1000 से 1300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स पर दिखाई देती है। सो ये पीक्स हैं COC स्ट्रेचिंग। इसके अलावा जो पीक्स दिखाई दे रही हैं वो एक हाइड्रोकार्बन के अंदर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर दिख रही थी, वही है ये sp2CH स्ट्रेचिंग, sp3CH स्ट्रेचिंग, ये एरोमेटिक CO स्ट्रेचिंग की 4 बैंड्स, और ये मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, तो हमें ये 2 पीक्स दिखाई दी। तो इस स्पेक्ट्रा के अंदर हमें हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ खाली CO स्ट्रेचिंग दिखाई दे रही है, 2 पीक्स। अंदाजा लगाएं हम इस बात से, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम इसे कोरिलेट करेंगे, तो हमें अल्कोहलिक अगर होता तो इस रीजन के अंदर पीक होती, अगर कार्बोनिल ग्रुप होता तो इस रीजन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पीक होती अराउंड 1700। वो दोनों ही एब्सेंट हैं, तो इसका मतलब क्योंकि इसके अंदर खाली COC स्ट्रेचिंग दिखाई दे रही है, इट मीन्स दैट इट इज एन ईथर। अब आइए अल्कोहल देखें, या फिनोल, इनफैक्ट अगर हम यहाँ बात करें तो इट इज फिनोलिक OH ग्रुप, और इस OH ग्रुप को हम देखें तो ये हमारा 3600 से 3500 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक दिखाई देती है। CH स्ट्रेचिंग यहाँ रह गया, यू गेट अ स्ट्रॉन्ग पीक, और अगर ये लोअर वेव नंबर पे है तो इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डेड OH स्ट्रेचिंग है, और इस OH स्ट्रेचिंग के साथ साथ हमको दिखाई देगा CO स्ट्रेचिंग। ये CO स्ट्रेचिंग 1260 से 1000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के बीच में। अगर हम दोनों स्पेक्ट्रा को हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इस स्पेक्ट्रा के अंदर ये वाले एरिया के अंदर जहां पर कि OH आता है ये पीक नहीं थी, और ये वाली पीक प्रेजेंट है, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, CO स्ट्रेचिंग यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बट क्योंकि CO स्ट्रेचिंग के साथ में OH स्ट्रेचिंग भी दिखाई दे रही है, दैट शोज दैट इट इज अ अल्कोहलिक और अ फिनोलिक ग्रुप। अदर देन दैट अगेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हमें वो पीक्स दिखाई दे रही हैं, बट इस स्पेक्ट्रा से ये वाला स्पेक्ट्रा डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है, और ये पैरा सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हमें एक पीक दिखाता है एट 830 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये पैरा सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है। नाउ अगर एक ऑक्सीजन है तो वो कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है, और कार्बोनिल ग्रुप को हम देखें तो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। पहले कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की बात करें, इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक शार्प स्ट्रॉन्ग पीक हमें दिखाई दे रही है 1712 1712 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स, विच इज सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट, और ये हमें दिखाता है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, एंड स्पेसिफिकली कीटोन है। क्यों? क्योंकि अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप को देखें तो इस एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो हमें दिखाई दे ही रहा है 1720 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के अराउंड, लेकिन इसके साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करें तो हमें ये पीक्स दिखाई दे रही हैं। ये ट्विन पीक जो है, ये ट्विन पीक हमें जनरली 1720 और 1820 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के लिए दिखाई देती है, और ये इस CH स्ट्रेचिंग जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है उसके साथ में ये CH स्ट्रेचिंग एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन जो है ये कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है,
और ये कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की ये पीक फर्मीज रेजोनेंस की वजह से जो आती है, ये एक स्पेसिफिक पीक है जो बता रही है कि इट इज एन एल्डिहाइड। यानी अगर एल्डिहाइड और कीटोन को हमें कंपेयर करना हो तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के ही केस में CO स्ट्रेचिंग दिखाई देगी ऑलमोस्ट सेम रीजन के अंदर, थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन कीटोन के अंदर ये CH स्ट्रेचिंग ये 2720 2820 के ऊपर ट्विन पीक नहीं दिखाई देगी, जबकि एल्डिहाइड के अंदर दिखाई देती है। और इसमें भी खास बात यह है कि ये 2720 की जो पीक है ये बड़ी प्रोमिनेंट है, बिकॉज कई बार ये तो मर्ज हो जाती है ये CH स्ट्रेचिंग के साथ में, लेकिन ये वाली पीक जो है 2720 वाली, ये पीक मर्ज नहीं होती, और इसलिए हमें आसानी से इसको हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि ये एल्डिहाइड है। यानी यहाँ हम कहते हैं कि OH पीक नहीं है, OH की पीक नहीं है, that shows that it is not an alcohol। एल्डिहाइडिक पीक है, that shows it is an aldehyde। यहाँ एल्डिहाइड की पीक नहीं है, OH की पीक नहीं है, that shows that, and prominent carbonyl group peak है, that shows that it is a ketonic functional group। अगर मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन होने का मतलब कि कंपाउंड के अंदर या तो एस्टर हो सकता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर हम देखें एक ब्रॉड पीक दिखाई दे रही है OH स्ट्रेचिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डेड ब्रॉड पीक बिटवीन 3200 to 3400 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स shows the presence of hydrogen bonded OH। लेकिन ये इस OH के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पीक दिखाई दे रही है CO स्ट्रेचिंग की, और ये CO स्ट्रेचिंग की पीक 1725 to 1700 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर। अगर ये OH की पीक नहीं होती तो हम कहते हैं कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन OH की पीक के साथ साथ कार्बोनिल ग्रुप की पीक है, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, है ना। इसके अलावा हमें CO स्ट्रेचिंग दिखाई देती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, प्रोमिनेंट मीडियम उसकी स्ट्रेंथ की होती है ये पीक, अराउंड 1250 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स के अंदर हमको तो बेंडिंग वाइब्रेशंस दिखाई देती हैं। वो देखिए आप इस वाले स्पेक्ट्रा के अंदर क्लियरली दिखाई दे रही है। यू गेट एन इन प्लेन बेंडिंग एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। In plane bending vibration around 1400 reciprocal centimeters and out of plane bending vibration around 1920 reciprocal centimeters पे हमें दिखाई देती है। Rest you see a broad OH peak and a very strong carbonyl peak। ये दोनों चीजें हमें दिखा रही हैं कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। एसिड के डेरिवेटिव्स देखिए, अमाइड एंड एसिटाइल क्लोराइड। पहले अमाइड देखते हैं। कार्बोनिल ग्रुप स्पेसिफिक पीक हमें दिखाई देगी कार्बोनिल ग्रुप की, तो हमें उसके साथ ही साथ ये NH2 है, इट इज अ प्राइमरी अमीडो ग्रुप, और क्योंकि NH2 है तो हमें कपल्ड वाइब्रेशन दिखाई देगी, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो यहाँ हमें ये देखिए इस रेंज के अंदर 3500 to 3400 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स पे हमें ट्विन पीक दिखाई दी। हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और हमारी इस रेंज के अंदर ट्विन पीक है। ट्विन पीक या कपल्ड वाइब्रेशन, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन एंड सिमेट्रिक वाइब्रेशन 3500 and 34 reciprocal centimeters के ऊपर, that shows the presence of primary amido group। प्राइमरी अमीडो ग्रुप इससे स्ट्रेंथन हुआ कि ये जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग थी ये दिखाई दी हमें, और ये कार्बोनिल स्ट्रेचिंग लोअर वेव नंबर पर है। इट इज अराउंड 1680 to 1630 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स, क्योंकि इसके ऊपर प्लस M वाला ग्रुप है ना। अमीनो NH2 लगा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम भी पढ़ चुके हैं कि ये प्लस M इफेक्ट की वजह से लोअर वेव नंबर के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। तो ये CO स्ट्रेचिंग जो है अमीडो के केस में, उसी के साथ में NH बेंडिंग भी कुछ हद तक
ओवरलैप कर जाती है, पार्शियल ओवरलैप हो जाता है। ये NH बेंडिंग भी हमें दिखाई देती है 1640 to 1620 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के अराउंड। अपार्ट फ्रॉम दिस वी सी CN स्ट्रेचिंग। CN स्ट्रेचिंग हमें दिखाई देती है 1400 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक पीक, ट्विन पीक है 3400 to 3500 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के अंदर, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल पीक है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्राइमरी अमीडो ग्रुप होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी अमीडो ग्रुप होता तो इस एरिया के अंदर हमें सिंगल पीक मिलती ना, खाली एक ही पीक मिलती अगर ये सेकेंडरी अमीडो ग्रुप होता, और अगर ये टर्शरी अमीडो ग्रुप होता तो हमें यहाँ पर कोई पीक दिखाई नहीं देती। अगर हम इसे कंपेयर करें एसिटाइल क्लोराइड से, ये Cl लग गया, अमीडो NH2 की जगह Cl लगा, और Cl की लगने की वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप जो है हायर वेव नंबर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर ऑक्सीजन है, Cl है, और हायर वेव नंबर अराउंड 1800 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पीक है दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ असाइल हैलाइड। और ये जो पीक हमें दिखाई दे रही है ये 3600 के अंदर, ये बहुत वीक पीक है, और इस वीक पीक का कहीं से भी हम ये अंदाजा न लगाएं कि ये NH हो सकता है इसके अंदर। ये एक्चुअली ओवरटोन है, इस कार्बोनिल ग्रुप का ये ओवरटोन पीक है 1800 एंड 3600। सो ये ओवरटोन पीक है। नेक्स्ट एस्टर्स। एस्टर्स के अंदर हम देखें, हमें C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग दिखाई दे रही है। ये C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग एट अराउंड 1750 to 1735 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, और इसके अलावा हमें CO स्ट्रेचिंग दिखाई दे रहा है दैट इज 1300 to 1000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। यानी हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप जो दिया हुआ है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन हैं, और इन 2 ऑक्सीजन्स को अगर हम कंपेयर करें एसिड के साथ में तो हम देखते हैं एसिड के अंदर हमें यहाँ ब्रॉड पीक दिखाई देती है जो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है एस्टर के अंदर, और एस्टर के अंदर खाली हमें CO स्ट्रेचिंग और C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग और CO स्ट्रेचिंग दिखाई दे रही है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एसिड नहीं है, ये एस्टर है। अब आइए एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के अंदर भी हमें कपल्ड वाइब्रेशन दिखाई देती है। यहाँ C डबल बॉन्ड O 2 है, और इसी वजह से हमें कपल्ड वाइब्रेशन दिखाई देती है। हमें ये 2 पीक्स दिखाई देती हैं 1800 एंड 1770 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स पे, एक एसिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक पेयर, और ये पेयर हमें एक्चुअली दिखाता है कि इसके अंदर एनहाइड्राइड होना चाहिए। और साथ ही साथ CO स्ट्रेचिंग जो है ये मल्टीपल बॉन्ड्स की तरह दिखाई देते हैं हमें 900 to 1300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के बीच में। हमारे अमीन्स, वो सारे ग्रुप्स वो थे जिनके अंदर ऑक्सीजन भी था। अगर हम अमीन्स की बात करें तो इन अमीन्स के अंदर हम देखते हैं कि वी गेट NH स्ट्रेचिंग जो हमें अमाइड में भी मिली, और ये प्राइमरी अमीनो ग्रुप है जहां हमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस दिखाई दे रही है, एंड दैट इज अराउंड 3335 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। हमें ट्विन पीक दिखाई दे रही है विच शोज दैट इट इज अ प्राइमरी अमीनो ग्रुप। अगर ये सेकेंडरी अमीन होगा तो यहाँ पर हमें एक ही पीक दिखाई देगी, और अगर टर्शरी अमीन होगा तो हमें यहाँ पीक नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा हम जो देखते हैं वो स्पेसिफिकली CN स्ट्रेचिंग हमें दिखाई देती है, और NH बेंडिंग हमें दिखाई देती है। क्लियर अगर हम देखें तो हमें 1850 to 750 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के बीच में वैगिंग, ट्विस्टिंग, ये पीक स्पेसिफिकली दिखाई देती है। तो अगर हमें हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर पीक नहीं है, हमारी ये NH स्ट्रेचिंग दिखाई दे रही है, तो यह अमीनो ग्रुप होगा, अमीडो नहीं होगा। इस अमीनो के साथ में हम इसको लिंक कर लेते हैं, हम इसको सब्सटेंशिएट कर लेते हैं विद द CN स्ट्रेचिंग एंड NH बेंडिंग वाइब्रेशन। थैंक यू।